हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे। दोस्त आपका स्वागत है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पीपीटी, ये जो बोर्ड के ऊपर रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगा हुआ है, ठीक है। देखिए, कल हमने आपको पीपीटी से रिलेटेड जो है 1 से लेकर के हम शायद आपको 8 तक सवाल बताए थे, ठीक है। देखिए, 1 से लेकर के 8 तक हम सवाल बताए थे। आज क्या करेंगे, 9 से लेकर के मतलब थोड़ा कुछ सिखाएंगे। और देखिए, हमने आपको एक क्लास और जो है इसका बेसिक से लिया हुआ है। मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आपको क्या करना है, उस प्लेलिस्ट पे देखना है। देखिए, कल हमने थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम को मतलब थोड़ा स्पीड में समझा दिए। उसके पीछे वजह क्या होता है दोस्त, कि कई बार यहाँ ब्लैक कलर दिखता नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम दूर से हट के क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड कर लेना है, ठीक है। हम भी पढ़ेंगे, आपको समझाएंगे और आप ध्यान से थोड़ा सा देखिए। हम उम्मीद करते हैं यहाँ मेरे बताने के बाद इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, टाइप पकड़ना है। सवाल दोस्त जब भी हम बनाते हैं तो क्या करेंगे, हम उसका टाइप पकड़ेंगे, ना कि सवाल के पीछे नहीं भागना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना करना है। हम जितना टाइप बताते हैं, अगर उससे एक भी टाइप से अगर बाहर आएगा क्वेश्चन, तब आप हमको बोलिएगा कि आप घटिया मतलब चीजें कंप्लीट नहीं है। जितना पढ़ाएंगे उसी टाइप में से आएगा, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा आएगा तो हम एक्स्ट्रा के लिए और जुगाड़ करेंगे। आपको क्या करना है, हमारे क्लास को कंटिन्यू देखना है, ठीक है। देखिए, सवाल नंबर 9 है। देखिए, हमने आपको बेसिक में तो जो बेसिक चीजें था सिखाया, दूसरा क्लास में जो दूसरा सिखाया, और आज उससे एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। आपको क्या करना है, देखिए पहले क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए दिया क्या हुआ है, ध्यान से इसको पढ़िए। पहले देखिए, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर क्या है, 7, 6 और क्या है, 5 है। सबका रेशियो दिया हुआ है। और देखिए, सबसे एक खास बात क्या है, यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया हुआ है। उसके बाद आपको देखिए क्या कहता है, पहले एक स्टेप क्या कहता है कि ऐसे निकाल करके बताइए, लेकिन इसी बात को क्या कर रहा है, उन्होंने पलट करके लिखा हुआ है। तो कोई बड़ा इशू है नहीं। हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर मान लेते हैं मेरे दोस्त, अगर इसका आपको वैल्यू पता हो जाए, इसका वैल्यू आपको पता हो जाए, तो इसका निकालने में कोई आपत्ति होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? इसी वैल्यू को क्या करना है, ऐसे पलट करके लिख देना है। देखिए, जो सवाल हम समझाते हैं प्लीज आप उसको ध्यान से समझें। जो भी एक एक शब्द भी हम लिखते हैं उसको ध्यान से समझें, क्योंकि आपके काम का चीज हम समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्या करते हैं, आगे हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हर हमेशा दोस्त आपको दिया क्या हुआ है उसको लिखेंगे। लिखिए। देखिए, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, हम दिया हुआ रहने से क्या है, a प्लस बी है, b प्लस सी है और c प्लस ए है, यानी कि हर a जो है 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है। इसको हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों ऐड करेंगे। बता, 2 बार आएगा ना, 2 बार कर लिया। इसको ऐड कीजिए, आपस में कितना होगा, 7, 6, 13, 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 18। 13, 5 कितना होगा आपका, 18 हो जाएगा। इसको यहां से क्या करना है, कट कर देना है। 2 बार में कट जाएगा। अब देखिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना निकल गया, 9। अब आपको हर हमेशा क्या करना है, फाइंड करना है किसका वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू। सबसे पहले देखिए दोस्त, a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहां से देखिए, a प्लस बी बराबर 7 और b प्लस सी बराबर बी सी का वैल्यू कितना है, 6 है, और इसका वैल्यू c प्लस ए का वैल्यू कितना है, 5 है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे 7 रखते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे b प्लस सी के स्थान पे 7 रखते हैं, तो आप c का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना निकल जाएगा, 2। उसी प्रकार से जब b प्लस सी का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ से अगर b प्लस सी लिखिएगा यहाँ पे b प्लस सी, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये बताइए। a बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये भी बात पता है, क्या पता है, 2 3 कितना होगा, 5, और टोटल का वैल्यू कितना होता है, 9 होता है। इसका मतलब ये कितना रहा होगा, 4 रहा होगा। टोटल 9 हो गया। अब देखिए, अब बात क्या है दोस्त, a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम जो करने के बाद कितना आता है, 9 आता है। इस 9 का वैल्यू जो दोस्त, देखिए 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 27 दिया हुआ है। इसको यहां से ब्रेक करना है, और ब्रेक करने के बाद कितना आएगा, कितने बार में जाएगा, 3 टाइम में, 3। अब देखिए, आपको चाहिए क्या, ए बी सी का वैल्यू चाहिए। अब हमको ये बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए, हम यहां लिखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
देखिए 1 यूनिट का दोस्त मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्त, यहाँ कितना है 4 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए अब देखिए आपको क्या मिल चुका है, ए बी सी तीनों मिल चुका है, आपको चाहिए क्या, इसका उल्टा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका उल्टा कर देना है, बस इसका क्या करना है, उल्टा कर देना है, बस उल्टा कर देना है, तो कर दीजिए। कितना हो जाएगा 1/9, 1/12 और कितना होगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम बताए हैं कि कभी भी रेशियो मेरे दोस्त कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके एलसीएम से। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4, 3 और कितना हो जाएगा 6। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है और ये आपका सही है। देखिए शायद अगर हमको समझाने में थोड़ा सा भी त्रुटि हो रहा होगा तो हम उम्मीद करेंगे कि आप एक बार कमेंट करेंगे, हम सवालों को फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। देखिए सवाल ये बिल्कुल बेसिक लेवल का नहीं है, ये बेसिक से 2-3 स्तर ज्यादा है। अगर यही स्तर है तो देखिए अगर आप 2-3 चीजें सीखिएगा, सबसे पहला नंबर तो ABC निकालना सीख गए, फिर इसको रिवर्स करना सीख गए, फिर रेशियो एक क्वेश्चन इधर से अलग लगाया हुआ है, तो एक ही क्वेश्चन में हमने 2-3 चीज सीखा। ठीक है, स्टेप वाइज आप समझ लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, a प्लस बी का वैल्यू निकाला, उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ जो दिया हुआ था b प्लस सी का वैल्यू, यहाँ से रख रख करके हमने ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। इसको करने के बाद देखिए यहाँ पे हमको एक अलग से दिया हुआ था a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना था 27 था। तो अब हम यहाँ से क्या किए, इसका वैल्यू जैसे रखे, यहाँ से फाइंड आउट हो गया 1 यूनिट का वैल्यू 3 था। अब इस सबको हम अलग अलग निकाले, उसके बाद हम क्या किए, इसको फ्रैक्शन में डाल करके रिवर्स करके यानी व्युत्क्रम करके फिर से हम वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, देखिए फिर भी जो है शायद हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम सवाल नंबर दूसरा लेते हैं। देखिए ये जो दोस्त हम पीपीटी बनाए हुए हैं, इसमें सवाल का लेवल जो है थोड़ा सा अपर लेवल का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, टाइप सेम ही है, टाइप में कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले हर हमेशा दोस्त मेरे भाई आपको दिया क्या हुआ है उसके बारे में सोचिए, आप खुद रीड कीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ईडी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बीसी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है बीसी, यहाँ है ईडी, यहाँ है एक और दिया हुआ है यहाँ पे सीडी। देखिए सबका अलग अलग रेशियो दिया हुआ है। पहले a/b का वैल्यू कितना है, देखिए a/b का वैल्यू कितना है आपका, देख लीजिए यहाँ पे कितना है 4, 7। bc का वैल्यू मेरे दोस्त कितना है, bc का देखिए bc का वैल्यू कितना है, इधर है 5:6 है। उसके बाद cd का वैल्यू कितना है, cd का वैल्यू कितना है 4:3 है। उसके बाद ईडी, देखिए ध्यान से, हमको चाहिए क्या था डी ना, देखिए यहाँ पे ईडी का वैल्यू कितना दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13:7, कितना हो जाएगा 13:7। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप मेरे दोस्त कंपटीशन का तैयारी करते हैं और सवाल में कोशिश कीजिएगा कि ये सब चीज ना ही लिखे तो अच्छा है। अब बताइए क्या हम इसको लिखने में एक मिनट हम खराब करेंगे, नहीं। सवाल में जो दिया हुआ है डायरेक्ट हमको क्या निकालना था, ABCDE, तो हमको ये सब नहीं लिखना है, समझे। हमको इसके पीछे क्या करना है, नहीं लिखना, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए सब चीज लिखे थे। अगर आप अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए हमको क्या चाहिए, ABCDE का रेशियो। तो आपको AB कितना दिया हुआ है, देखिए जो जितना दिया हुआ है लिखिए, कितना है 4:7 है। BC कितना दिया हुआ है 5:6 है, लिखते हैं। और उसके बाद C और D, CD का वैल्यू कितना है 4 कितना है 3 है। उसके बाद देखिए ईडी का वैल्यू कितना है, यानी कि ई कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 हो जाएगा। क्योंकि दोस्त ये पलट करके दिया हुआ है तो आपको पलटना पड़ेगा। अब देखिए अब हम रुकते हैं, हमने आपको क्या बताया था, जो भी आगे में घर जो खाली रहेगा तो आपको क्या करना है, यही डिजिट को सेम सेम लिख देना है। इधर वाला खाली है, यही डिजिट को लिखेंगे। इधर वाला खाली है, इसी 5 के सामने खाली था, इसी को लिखे। इधर 4 के सामने खाली था, उसी को लिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या खाली है, 3 स्टेप, तीनों को क्या लिखेंगे, उसी को लिखेंगे। ऐसा हम कब करते थे, देखिए चैन बनता है कि नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता, देखिए है, देखिए ऐसे कर सकते हैं आप ऐसे। हालांकि हम ये सब चीजें पहले ही आपको समझा चुके हैं। देखिए चैन बना कि नहीं बना, बन गया ना, चैन बना ना। आप अब मिटाने में दिक्कत होगा, हमको थोड़ा सा वो
बैक करने वाला यूज करने नहीं आता है, हम जब चीज सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए चेन बन रहा है, जब चेन बनता है दोस्त तो हम क्या करते हैं, खाली स्थान वाले को हम यहाँ पे भर देते हैं। तो हमने क्या किया, भर दिया। अब चुपचाप जो अंधा भी बंदा होगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये 80 मल्टीप्लाई कितना होगा 13, मल्टीप्लाई कीजिए 35 और कितना हो जाएगा 52, 35 कितना हो जाएगा 52। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपस में कितना हो जाएगा। देखिए मेरा तरीका दोस्त क्या है, देखिए हमको भी पूरा मल्टीप्लाई करने में एक बार हमको डिफिकल्ट लग रहा है, इसीलिए हमने क्या कर रहा है, पहले जो बेसिक था उसको हमने आपस में कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 42 और 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 42 और 21। देखिए एक चीज आपको क्या समझना है, हमने क्या बताया था कि रेशियो में कभी भी कोई चीज कॉमन नहीं रहना चाहिए। लेकिन क्या ये बताएं, यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा, देखिए कम से कम 2 यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा। देखिए इसमें तो 4 4 4 13 भी है, लेकिन यहाँ पे 13 नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो सिर्फ इसमें 2 कॉमन आ रहा। देखिए ये सब चीज शायद हम ये उम्मीद करेंगे कि आप खुद से क्या करेंगे, कर लेंगे। समझे, आप ये क्या करेंगे, उम्मीद खुद से आप कर लेंगे। ये 42 था, 42 को हम 21 लिख सकते हैं, ये भी 42 हम इसको भी 21 लिख सकते हैं। जैसे देखिए 21 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा इतना, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 दूनी 18 3 21, 21 के एक हाथ लग गया 2 6 और 8 हो जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 6 5 30, हाथ लग गया 3 और 18 18 10 28, 28 3 कितना हो जाएगा 31, हाथ लग गया कितना 3 और 6 3 9 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा। देखिए ये तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये खुद से आप कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन कहां से ढूंढिए, देखिए बैक में एक ही ऑप्शन देखेंगे 400 कितना है 41, और देखिए किसी में है नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सवाल बिल्कुल आसान था, सिर्फ थोड़ा सा लैंग्वेज चढ़ा बढ़ा करके लिखा हुआ था। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखिए ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, आपको क्या करना है ध्यान से चीजें को पढ़ना। पहले क्वेश्चन पढ़िए, देखिए कहता एक कक्षा में छात्रों की संख्या। देखिए छात्र मेरे दोस्त जब भी आपको कहेगा कि छात्र के बारे में तो आपको क्या समझना, जैसे हमने बोला कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, हमने क्या कहा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब मेरे भाई ये बताइए स्टूडेंट के अंतर्गत तो लड़का लड़की दोनों आता है या नहीं। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि स्टूडेंट्स हमारे आए हुए हैं, तो आपको ऐसे समझना है कि उसमें लड़का भी इंक्लूड होगा, लड़की भी इंक्लूड होगा। जब बॉयज और गर्ल्स का शब्द का इस्तेमाल करेगा तभी तो अलग अलग होगा। यानी कि छात्र कहने का मतलब दोनों इंक्लूड है, यानी कि बॉयज और गर्ल्स टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है दोस्त 21 है। देखिए लड़कों की संख्या कितना है 21 है, तदनुसार उस कक्षा में लड़कियों की संख्या का भाग कितना होगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है आपको देखिए क्या कहता है, एक कक्षा में छात्रों की कुल संख्या जेड है, छात्रों की कुल संख्या कितना है जेड है। इसमें लड़कों की संख्या किस, बॉयज का संख्या कितना दे रखा है दोस्त, बॉयज कितना है, बॉयज एक्स है। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, टोटल जेड है, टोटल जेड है और कितना बॉयज कितना है एक्स है। तो बताइए अगर टोटल में से लड़का को घटा देंगे तो लड़की वाला बचेगा कि नहीं बचेगा, एकदम बचेगा। तो अब कहता कि लड़कियों का भाग कितना है, लड़कियों का भाग कितना है एक्स माइनस जेड बटे टोटल। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिएगा कितना होगा एक्स माइनस जेड। देखिए ये डिवाइड करने के लिए जैसे डिवाइड किया जेड बटे जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मेरे दोस्त, जेड बटे जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक्स वाई कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो शायद हम उम्मीद करते हैं, देखिए ऑप्शन कहीं मिल रहा है क्या, मिल रहा है ये ऑप्शन। शायद हम उम्मीद करते हैं सवाल आपको चीजें समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए अब जो सवाल है दोस्त, यहाँ पे 2-4 सवाल जो हमारे पास है ये कुछ कॉन्सेप्चुअली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल बनाने से पहले हम एक पेज लेते हैं और पेज पे हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, और आप अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर हम इसको क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। देखिए एक पेज पे हम समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त आपको समझना है। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझेंगे हम। चलिए हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखिए आपको बार बार कई बार क्या कहेगा, माध्य, क्या कहेगा, माध्य समानुपाती। क्या कहेगा, माध्य समानुपाती। देखिए माध्य समानुपाती बोले या मीन प्रोपोर्शन बोले, मीन प्रोपोर्शन,
मीन प्रोपोर्शन। देखिए और आपको क्या कहेगा दोस्त कि तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती का मतलब होता है दोस्त थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है? थर्ड प्रोपोर्शन। और देखिए आपको क्या बोलेगा? चतुर्थ समानुपाती। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्त? फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए इसमें हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आपको एक लाइन में याद रहे। जैसे देखिए आपको मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन जब भी निकालने के लिए बोलेगा, इसमें क्या होगा दोस्त? आपको 2 नंबर दिया हुआ रहेगा। जब भी मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन बोलेगा तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए? इसका मतलब है कि हमको 2 नंबर दिया हुआ रहेगा। जैसे दोस्त आपको फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में बोलेगा तो इसका मतलब इसमें कितना नंबर दिया हुआ रहेगा? 3 नंबर दिया हुआ रहेगा। देखिए मीन प्रोपोर्शन को दोस्त इसको कई बार औसत भी कहा जाता है। क्या बोलेगा आपको? औसत। औसत इसको समझना है। मीन का मतलब क्या होता है दोस्त? जैसे देखिए जैसे ये 3 उंगली मेरा दिखाई दे रहा है आपको, 3 उंगली, तो ये बीच वाला क्या होता है? माध्य होता है। ये बीच वाला क्या होता है? माध्य होता है। तो ये समझ जाइए कि ये क्या है? माध्य है। समझ में आ रहा है आपको? देखिए इसका मतलब है मीन प्रोपोर्शन होता है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है वो भी समझाते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है हम वो भी समझाते हैं। लेकिन दोस्त ये दोनों के लिए हर हमेशा आपके पास 2 नंबर का होना जरूरी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम आपको समझा क्या रहे हैं? माध्य प्रोपोर्शन। देखिए दोस्तों अगर हम मानते हैं, मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि माना कि हमने क्या कहा? माना कि x जो है x कोमा x a और देखिए a और b का माध्य समानुपाती है। माध्य समानुपाती है। हमने क्या बोला मेरे दोस्त? हमने क्या बोला कि x जो है दोस्त, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को लिखने के लिए हम सीखेंगे और बेहतर ढंग से। कहेगा माना कि x जो है दोस्त a और b का माध्य समानुपाती है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या है? अगर ये माध्य समानुपाती है इसका मतलब है कि x जो दोस्त इसके साथ भी अनुपाती समानुपाती है। क्या है? समानुपातिक सिंबल तो ये है, और ये b के साथ भी, x जो है मेरे दोस्त ये b के साथ भी क्या है? समान अनुपात रखता है। समानुपाती का मतलब है a जो है x के साथ भी है और x जो है इसके साथ भी समान अनुपात होता है। इसी को हम कहते हैं माध्य समानुपाती। माध्य समानुपाती जैसे कह दिया तो इसका मतलब जो माध्य समानुपाती है इसका मतलब है ये दोनों आपस में क्या हो रहा होगा? ये दोनों आपस में रिपीट हो रहा होगा। इसका मतलब है देखिए हम आपको कल सिखाए थे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हमने कैसे लिखा इसे? अब जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा आप, इसको क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटे ए बी। अब देखिए जैसे इसका स्क्वायर छोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। यानी दोस्त मेरे भाई जब भी आपको 2 नंबर का माध्य समानुपाती पूछेगा कि माध्य समानुपाती क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला अगर हम एक थोड़ा सा अगर जगह में लिखे, यानी 2 नंबर के लिए अगर माध्य समानुपाती होगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए बी। कैसे हुआ है ये हमने आपको बताया। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि x जो है यानी कि a और b का माध्य समानुपाती, हमने क्या सिखाया कि ये इसका मतलब जो है दोस्त x जो है दोनों के साथ क्या रहा होगा? समान अनुपात बना रहा होगा। हमने क्या किया? दोनों को रेशियो में लिखा। हमने समानुपाती के लिए हमने इक्वल टू का यूज करता था, हमने इक्वल टू का यूज कर दिया। अब कितना हो गया? इतना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, जैसे x का पावर छोड़ेंगे क्या निकल जाएगा? रूट अंडर ए बी। तो शायद मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए माध्य समानुपाती के लिए प्रूफ कर दिया। अब हम तृतीय समानुपाती की ओर बढ़ते हैं। हम यहीं पे लिखेंगे। चलिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए हम क्या सीखेंगे? थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन दोस्त मेरे भाई जैसे थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालते हैं तो हम 2 नंबर के लिए ही निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालते तो हम क्या करते हैं? 2 नंबर के लिए निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। इसमें क्या होगा दोस्त? 2 नंबर के बीच में अगर हम बोलते हैं, इसमें हमने कहा कि माना कि, हमने क्या कहा? देखिए माना कि लिखने से पहले अगर हम लेट भी लिखते हैं, देखिए माना का ही हम लिखते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम में ज्यादा स्टूडेंट होगा। माना कि x जो है x a और b का क्या है? थर्ड प्रोपोर्शन है।
लिख सकते हैं हम थर्ड प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है दोस्त। जैसे अगर ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन है, इसका मतलब दोस्त क्या है ना, कि बीच में बी को हम रिपीट कर देते हैं। बीच में देखिए ये जो बी आएगा, जैसे जैसे ऐसे नंबर लिखा हुआ जाएगा, ऐसे ये तीनों नंबर का जैसे निकालेंगे तो ये बी को 2 बार रिपीट किया जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा आप। अब देखिए ये समानुपाती का सिंबल लगा हुआ है, ये अनुपात का लगा हुआ है, ये भी अनुपात का है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी, और इसको कैसे लिखेंगे, बी बटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ए एक्स और क्या हो जाएगा, बी बी, बी स्क्वायर। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए। अब देखिए तृतीय समानुपात जब भी आपको 2 नंबर का लोग पूछेगा दोस्त, तो आपको 2 ही नंबर देगा। जैसे देखिए ऐसे देगा, बोलेगा क्या इसका जो है आपको तृतीय समानुपात निकाले। आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट में नंबर दिखाई देगा ना, देखिए ध्यान से, यहाँ 8 जो दिखाई दे रहा है ये नंबर, इसको क्या करना है, इस पे स्क्वायर चढ़ाना है, अब पहले वाला नंबर से क्या करना है, भाग दे देना है। तो कितना, इसको 2 बार लिख सकते हैं, लिख दीजिए, और 2 से क्या करेंगे, इसको हम कट कर देंगे, और फिर तो आप समझ ही गए होंगे, समझे। तो ये तकनीक है आपका थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का, हम बिल्कुल आराम से समझाए हैं। देखिए एक पेज और लेकर के हमने आपको फोर्थ प्रोपोर्शन समझाना है। फोर्थ प्रोपोर्शन समझाते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए हमने आपको हिंदी भी लिख दिया, जिन भाइयों को हिंदी लिखना है वो एक बार लिख ले, तो बार बार अच्छा लगेगा। लिखिए आप, देखिए, लेकिन आपको ये चीजें समझना होगा दोस्तों, जब भी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो आपको 3 नंबर दिया हुआ रहेगा। कितने नंबर दिया हुआ रहेगा, 3 नंबर हर हमेशा, और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर हम कहते हैं कि हमने कहा कि माना कि x जो है, हमने माना कि x ए बी और सी का, ए और बी और सी का चतुर्थ समानुपाती है, यानी क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन है, फोर्थ प्रोपोर्शन है। इसका मतलब है दोस्त, देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात एक्स। बस लिखने का तरीका है। अगर आपको मतलब ये चीजें समझ में नहीं आता है तो आप इसको थोड़ा सा समझिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बटे बी और सी बटे एक्स, और ए एक्स बटे क्या हो जाएगा दोस्त, बी सी बटे कुछ नहीं, बी सी बटे क्या होगा, कुछ भी नहीं, बी सी। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए, समझे, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए, कहानी खत्म। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे ए हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, बीसी बटे ए। बस चीजें कंप्लीट हो गया। देखिए हमने आपको सभी चीज सिखा दिया। एक बार और एक और पेज लेते हैं, हम समझाते हैं। हम फिर से देखिए, आपको जैसे दोस्त बोलेगा कि माध्य समानुपात, तो हम समझा दिए हैं कि 2 नंबर रहेगा। तृतीय समानुपात में भी 2 नंबर रहेगा। और आपको क्या पूछेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन, यही चतुर्थ समानुपात। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा, चतुर्थ समानुपात, इसमें क्या रहेगा, 3 नंबर रहेगा। आपको इसी से आधा प्रॉब्लम तो आपको यही दूर हो जाएगा, समझे, आपका आधा प्रॉब्लम यही दूर हो जाएगा। मध्य समानुपात 2 नंबर का पूछा तो रूट में डाल दिए, तृतीय समानुपात पूछा तो बी स्क्वायर बट्टे ए हो जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा तो बी गुना सी बट्टे क्या होगा, ए होगा। इस तरह का नंबर देगा, इस तरह से। देखिए ऐसे मान लेते यही नंबर है, और इसका क्या पूछ रहा आपको, फोर्थ प्रोपोर्शन। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही दोनों का आपस में लास्ट वाला को गुना कर दीजिए, पहले वाला से भाग दे दीजिए। जैसे भाग दीजिए कितना हो जाएगा, 9। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने का कोशिश किया। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड 2-4 सवाल आपको समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए कहां पे सवाल है मेरा, चलिए सवाल नंबर 11 तक बता दिए थे, सवाल नंबर 12 आपके सामने आ चुका है। देखिए शायद आप कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, तृतीय समानुपाती है। तो तृतीय समानुपाती में हम आपको क्या सिखाए थे, 2 नंबर दिया रहेगा, 2 नंबर रहेगा, लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर और पहले वाले नंबर लिख देना है। हमने लिखा, और यहाँ पे क्या किए, काट देते हैं। चलिए 6 से ही काटते हैं डायरेक्ट। कितने बार में, 3 बार में, कितने बार में, 2 बार में, कितने बार में, ये 9 बार में, और कितना होगा, 9 तिया के 27 हो जाएगा। 27 ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। इसमें तो कोई जौन दम था ही नहीं। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या करते हैं, दूसरे सवाल नंबर कितना है, देखिए सवाल नंबर है कितना है, 13 है। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, चतुर्थ समानुपात निकालिए। कोई बहुत बड़ा का इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहीं पे सवाल ले लीजिए।
चतुर्थ समानुपाती पूछा था दोस्त। चतुर्थ समानुपाती हमने क्या बोला था कि 3 नंबर का निकलेगा, और हमने क्या बोला था, ये दोनों नंबर का गुणा बट्टे ए, ये दोनों नंबर का गुणा बट्टे ए। ठीक, अब देखिए 3 नंबर है, बस इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, आसान सा है। और यहाँ पे नीचे क्या है जो है लिख दीजिए। देखिए कटेगा किसी से, क्या दिखाई दे रहा है आपको, देखिए काटिए, किसी से कटेगा, 3 से कट रहा है, क्या कटेगा, 3 से कट रहा है, काटिए। ये 9 से कटेगा, काटते हैं 9 से, 9 से कटेगा कितने बार में, 21 बार में। और देखिए कुछ कटने वाला है क्या, ये 27 से कटेगा, क्या नहीं काटेगा। चलिए 3 से काट लेते हैं, कितना बार में, कितना बार में, और इसको काटेंगे कितना बार में, 7 बार में। फिर इसको कितना बार में काटेंगे हम, 13 बार में। तो फिर अब क्या करें, 13 गुना क्या कितना करना है, 17। 13 गुना 17 करेंगे कितना हो जाएगा, शायद 7 देखिए कितना आ जाएगा, इतना। कैसे आ गया, देखिए कई बार दोस्त क्या होता है ना, यूनिट डिजिट पकड़ना सीखिए आप। जैसे देखिए ऑप्शन अलग अलग है तो हम यूनिट डिजिट पकड़ेंगे, क्या करेंगे, देखिए 7 जब आप बच्चे की तरह भी आप ऐसे करके गुना करेंगे, मेरे बात को ध्यान से समझिए, तो पहले 1 आएगा, पहले क्या आने वाला है, 1 आएगा मेरे दोस्त। 7 हाथ लग गया 2, और कितना होगा 7 7 2 9, और कितना होगा 3 और 1 1, और कितना हो जाएगा 12, और कितना हो जाएगा 2। देखिए ऑप्शन नंबर कितना पहले ही सही कर चुके थे हम। अब हम क्या करेंगे, सवाल नंबर हम आगे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए अब आपको थोड़ा सा देखिए लेवल क्या कर दिया है, आप किया है, क्यों किया है, देखिए अगर आप 100 सवाल अगर हमारे तरफ से आप कर लीजिएगा, हम डेफिनेटली बताते हैं रेशियो का कोई ऐसा सवाल ही नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, सिर्फ आप 100 सवाल मेरे तरफ से बनाइए। देखिए अब आपको दिया क्या हुआ है, पहले ये देखिए, आपको क्या कह रहा है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपात। पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए अच्छे से। देखिए क्या कहता है, 4.8 और 10.8 के बीच मध्य समानुपात, और देखिए इतना कितना है, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपातिक का अनुपात क्या होगा। पहले क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच मध्य समानुपात और ये दोनों के बीच तृतीय समानुपात का अनुपात। पहले क्या करना है, मध्य समानुपात निकालना है, फिर क्या करना है, तृतीय समानुपात निकालना है, दोनों का क्या करना है, मध्य समानुपात। देखिए सबसे पहले दोस्त मध्य समानुपाती अगर 2 नंबर का पूछेगा तो क्या करेंगे, √AB। तृतीय समानुपाती पूछेगा तो सबसे पहले हम दोस्त क्या करेंगे कि b² ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यानी ए और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रख लीजिए आपको 4.8, और कितना है, बी का वैल्यू कितना है 0.8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको कितना क्या करना है, यहाँ पे लिखना b² का वैल्यू कितना होगा, b² का वैल्यू कितना होगा 2.4 दिया है, 2 बार मल्टीप्लाई किए क्योंकि b² है। a का वैल्यू कितना दिया है 0.4 दिया है। अब देखिए अब आपका कर्म और कौम क्या है, इसको काटना है, काट दीजिए कितने बार में 0.6। यहां देखिए यहां कुछ कीजिए, आप कीजिए तो क्या क्या कर सकते हैं, 1.6 गुना कितना 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए कितना से, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 36, कर सकते हैं ना। देखिए 36 दिया कितना 108 हो जाएगा, 16 दिया। देखिए आपको पता है वर्गमूल निकलने में जब क्या होगा, पेयर बनेगा दोस्त मेरे भाई, जब पेयर बनेगा तो आपको क्या करना है, बाहर फाइंड आउट करना है। बाहर फाइंड आउट कीजिए कितना होगा 0.4 मल्टीपल 3, और कितना होगा 0.6। अनुपात निकालना था, हमने अनुपात लिखा। देखिए अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अराउंड से कैंसिल हो गया। अब देखिए ये कितना है, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, और ये कितना होगा 12, 4 तिया 12 और 24 है, काटिएगा कितने बार में जाएगा दोस्त 1:2 में, कितना हो जाएगा आंसर 1:। देखिए अगर हम इतना लिख चुके हैं, शायद जहां तक हमको पता है इतना अगर हम लिख चुके हैं, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आपसे डेफिनेटली ये बनेगा। अगर नहीं बनता तो मेरा सहारा ले, आप पेयर कैसे बनाए हैं, पेयर बना करके निकाल दिए हैं, और यहाँ पे क्या है बीच में अनुपात है, और अनुपात करके निकाले सवाल। अब हम दूसरे के ऊपर चलते हैं दोस्त, समझे, हम क्या करते हैं, सवाल हम दूसरा खोलने का काम करते हैं। कोई बात नहीं, हमने आपको क्या खोला, दूसरा सवाल खोला। 14 तक बता चुके थे, और हम यहाँ का क्या करेंगे, ज्यादा सवाल पढ़ाएंगे। देखिए
अब आपको क्या कह रहा है कि ये 0.4 और 0.8 के बीच तृतीय समानुपात और इतना के बीच मध्य समानुपात का अनुपात। देखिए, यानी कि पहले क्या निकालना है? तृतीय समानुपात, उसके बाद क्या निकालना है? मध्य समानुपात, उसके बाद क्या करना है? उसका दोनों का अनुपात निकालना है। लेकिन दोस्त अगर क्या है ना कि मतलब अगर आप ज्यादा समय लेंगे सवाल को बनाने में तो आप ही को क्या होगा? दिक्कत होगा। देखिए मेरे भाई एक बात ध्यान से देखिएगा, हम अगर ऐसे लिख दिए तो कुछ होशियार इंसान होगा यहीं से काटना मत स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने नंबर अलग अलग हमने समझा। समझे? हमने क्या करा? नंबर समझा। तृतीय समानुपात पूछेगा तो 0.8 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और कितना होगा ए का वैल्यू दोस्त? 0 पॉइंट कितना होगा? 4 हो जाएगा। और ए बी का वैल्यू रूट में डाल देते हैं, कितना हो जाएगा? 13.5 है और कितना होगा? 0.25। देखिए अब क्या करें? काटता है, काट लें। कितने बार है? 0.2, यानी कितना हो जाएगा दोस्त? ये 1.16 हो जाएगा। और इसका निकालें। देखिए इसको निकालते हैं। 9 का मल्टीप्लाई किससे करना है दोस्त? 1.5 से। और इसका किससे करते हैं? 0.3 गुना 3 नहीं करते हैं, रुकिए 6 करते हैं। 0.6 गुना कितना कर लेते हैं इसमें? 4। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने में आसानी होगा हमको। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 90। 15 छक्के 90। कितना निकलेगा दोस्त? 15 छक्के 90। 15 छक्के 90 निकलेगा। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसमें भी पॉइंट लगा दीजिए। देखिए अब देखिए जब दोस्त मेरे 1.5 को 0.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल जाएगा? ये 90। 90 देखिए ये दोनों डिजिट को उड़ाइएगा तो कितना आ जाएगा? 100। जैसे काटिएगा तो कितना आएगा? चलिए हम 10 लिख लेते हैं। 10 अब इसको फिर करेंगे तो कितना होगा? 0.9 होगा। तो शायद अब आपको हमको लगता है चीजें समझ में आ चुका होगा। ये इसका कितना निकल जाएगा? 3। इसको जैसे दोनों मल्टीप्लाई किए उधर देख लिए होंगे, कितना निकलेगा? 0.3। और इसका कितना निकलेगा दोस्त? 2 निकलेगा। अब देखिए कोई कटने वाला है क्या? कटने वाला है। ये यहां से कटेगा कितने बार में? 8 बार में। ये यहां से कटेगा 8 बार में। और यहाँ कितना बचेगा? 9, क्योंकि 2:2 पॉइंट यहाँ, 2 पॉइंट यहाँ पे है। एक पॉइंट और होना चाहिए, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ था, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये, इसका रेशियो कितना हो गया? 8.9। देखिए ये चीजें जब तक आप बैठ करके नहीं कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। आपको थोड़ा समय देना है, खुद से भी करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स किस काम के हैं, उसमें कमेंट करना, फिर से हम सवाल आपको समझाएंगे। थोड़ा सा हम चीजें को आपके ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, हम सवाल क्या करते हैं? आगे लेते हैं। देखिए ये सवाल बिल्कुल ही आसान सवाल है। क्या है? चतुर्थ समानुपात 3 नंबर के बीच और मध्य समानुपात 2 नंबर के बीच का अनुपात निकालना है। क्या करना है? पहले चतुर्थ समानुपात, उसके बाद मध्य समानुपात का अनुपात। तो 3 नंबर के बीच में रहता है तो हमने आपको क्या लिखने के लिए सिखाया? लास्ट वाले दोनों डिजिट का गुणनफल बटे में भागा दे देना है। उसके बाद क्या करना है? दोनों के मध्य समानुपाती के लिए क्या सिखाया है? अब देखिए अगर आप पहाड़ा पढ़े हैं तो यहां से इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 गुना कितना? 49। अब यहां से कितना हो जाएगा? 12। और कितना होगा? 2। और कितना होगा? 7। इसको यहां से कट कीजिए, कितना होगा? 6:7। देखिए वही है क्या? हाँ है, निकल गया। चलिए अब हम क्या करते हैं? आगे चलते हैं। देखिए अब दोस्त मेरे भाई सवाल का टाइप जो है चेंज हो चुका है। अब यहां से हम न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे? न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। हम आपको ऐसा हो सकता है तो पीडीएफ भी साथ में लगा देंगे। 1-2 दिन बाद हम क्या करेंगे? पीडीएफ भी बना देंगे ताकि आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? देखिए लेकिन शायद हमें जैसा लग रहा है कि दोस्त आज के लिए इतना ही छोड़ दें, या देखिए चलिए कोई नहीं, हम एक सवाल आपको और करवा देते हैं, उसके बाद कल हम मिलेंगे आपके साथ। क्योंकि दोस्त अभी जो वीडियो जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्त, हम क्या कर रहे हैं? विथ मोबाइल के साथ कर रहे हैं। जैसे कैमरा लगेगा आपका, एक क्लास में हम गारंटी लेंगे रेशियो खत्म करेंगे, 1 से 2 क्लास में खत्म। जितना भी एक्सरसाइज है 2 से 3 क्लास में सबको खत्म करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अभी 2-3 दिन जो है धीरे धीरे चलेगा। तो आपको क्या करना होगा? हमारे क्लास को देखिए थोड़ा सा। देखिए आपको क्या दे रखा है दोस्त? 4 नंबर दे रखा है। देखिए 103, 135, 110, 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए?
देखिए क्या कहता है, जैसे देखिए मेरे बात को, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ये आपको 4 नंबर दिया हुआ है, इसको समानुपात दिखाना है। समानुपात का मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे इस तरह से कहता है वो, इस तरह से, इस तरह से ऐसे होना चाहिए, ऐसे कहता कि इन दोनों का अनुपात ऐसे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आपको ये बात कह रहा है, समझे क्या कह रहा है आपको? कहता 4 नंबर दिया हुआ है, ये 4 नंबर, इसके साथ हम क्या जोड़े हैं? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके साथ क्या जोड़ना चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या का समानुपात हो जाए। बात समझ में आ गया होगा, शायद समझ में आया होगा, जरूर समझ में आया होगा। देखिए तो इसमें जोड़ने के लिए दोस्त कह रहा है, क्या कह रहा है? इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए। अब हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पहले देखेंगे, कितना है, इतना है, यानी इसके साथ हम x जोड़ सकते हैं और इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 135 प्लस एक्स, और ये कितना है दोस्त, 110 प्लस एक्स हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 144 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए यहां से एक नंबर जो है ऐसे उठा लेना है आपको, एक नंबर ऐसे उठाना है। देखिए सवाल बनाते हैं, इसको क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल लगाएंगे हम, विथ ऑप्शन से जाएंगे या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। आपके पास 2 रास्ता है। देखिए शायद ऐसा है दोस्त मेरे भाई, अगर आप 10th क्लास पास कर चुके हैं तो शायद हम ये उम्मीद जरूर करेंगे कि आपको ये चीजें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू करने के लिए आता होगा। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। देखिए निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा, थोड़ा सा क्या होगा, वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा दोस्त, 103 गुना 144 प्लस कितना होगा, 144 प्लस एक्स, फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 103 प्लस एक्स, और कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर कितना होगा, 135 गुना 110 प्लस कितना, 110 प्लस एक्स, और कितना हो जाएगा, 135 प्लस एक्स, और क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखिए मल्टीप्लाई करने आपको आता होगा, अगर नहीं आता है दोस्त तो आपसे कंपटीशन थोड़ी निकलने वाला है, नहीं आता तो आपसे निकलेगा भी नहीं। आपको क्या करना है, इसके साथ ऐड कर दीजिए, इसको इसके साथ ऐड कीजिए, क्योंकि x लगा हुआ है। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने का थोड़ा सा हम तरीका समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ये थोड़ा सा क्या, 103 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो? 103 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये कितना होगा, 12 13 2 1 3 1 4, 132 जैसे ऐड करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, ये 14832। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया मेरे दोस्त, कितना आया, जितना आया है यहाँ पे लिख दीजिए, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। कितना हो गया, 742x प्लस कुछ भी नहीं। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे किए वो समझा देंगे हम। कितना होगा यहाँ पे, 5 होगा, 4 होगा, 2 होगा, x होगा। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, x वाले को एक साइड लेना है और इसको क्या करना है, एक साइड ले लेना है। अब देखिए ध्यान से, इसको जैसे इसमें से दोस्त मेरे भाई घटाएंगे, घटाने के बाद पता है क्या आ रहा है, देखिए घटाने के बाद क्या आ रहा है दोस्त, देखिए आप क्रॉस इसको घटाइए, घटाने के बाद कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, और x को x के साइड इसको लेके जाइए, x का वैल्यू कितना निकल गया, 9 निकल गया, तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, इतना। अब देखिए हम इस चीजें को कैसे करेंगे दोस्त, ये तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये मेथड आपको लगाना ही नहीं है, ये मेथड आपको लगाना ही नहीं, निहायती घटिया मेथड है, समझे। ये मेथड से नहीं जाना है आपको, लेकिन हम आपको बता दिए कि आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। आपको दोस्त सवाल बनाने से पहले क्या करना है, हिट एंड ट्रायल करना है। देखिए आप जब हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल कीजिएगा, सवाल को जल्दी कर पाइएगा। तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए
आप सब उस ऑप्शन को मतलब बारी बारी से चेक कर सकते हैं यहाँ रख करके। लेकिन अभी जैसे हमने सोल्व किया तो हमको क्या पता चल चुका है कि 9 आया है, तो 9 यहाँ पे रखिए, कितना हो जाएगा 112, और कितना हो जाएगा 144, और ये दोस्त यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा 119, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 रखे थे ना, तो 5 और कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। देखिए 16 सत्ते 72 से 112, और 16 44 से 9 हो जाएगा। 16 सत्ते सॉरी 17 सत्ते 49 से, और 17 निमा के 153 हो गया। देखिए दोनों अनुपात बराबर है या नहीं है। आपको क्या करना है, ऑप्शन बाय ऑप्शन से जा सकते हैं। देखिए ये सवाल में थोड़ा सा डाटा दोस्त ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिया हुआ है, समझे, लेकिन आपको इतना डाटा कैलकुलेटिव नहीं मिलेगा जितना हम दिया हुआ है, इतना नहीं मिलने वाला आपको। देखिए और क्या है दोस्त, 17 नंबर सवाल तक हमने आपको बता दिया, और इससे आगे क्या करेंगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम उस समस्या को हम दूर कर सके, ठीक है। और कल अगर थोड़ा सा आपको देखने में कोई भी चीज अटपटा लगे जरूर कमेंट करें, हम उसको इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, देखते रहिए।